वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ माता लक्ष्मी को कैसे आकर्षित करें, कैसे रुपया पैसा धन और अपने घर में जो है इस चीज को आकर्षित करें, कैसे अपने सारी ड्रीम्स को पूरा करें, कैसे माता लक्ष्मी का वेलकम करें और क्या करें जिससे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में अट्रैक्ट हो और हमारे घर में धन संपदा की बरसात करे, झम झमा झम झम बरसे मनी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूँ, जैसे हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, मैं सनातनी हूँ, तो सनातन धर्म में पुरुष को देव के रूप में और स्त्री को लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, जो घर की लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, बहुएं होती हैं, माँ होती हैं, घर की लेडीज होती हैं, उनको लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है, क्योंकि ये हमारे समाज के हिसाब से भी कुछ चीजें बनी है। पुरुष प्रधान और औरत को जो है लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। कैसे आप अपनी लक्ष्मी माता को आकर्षित कर सकती हैं, क्या चीज करें जिससे कि घर की औरतें अगर ऐसा काम करेंगी तो जरूर जरूर से आपके घर में बरकत आएगी। माता लक्ष्मी का अखंड आशीर्वाद, चिरकाल लक्ष्मी आपको प्राप्त होगी। तो सबसे पहले करते हैं कि ये बेसिक चीजें होंगी जो रेगुलर बेसिस पे लेडीज को करनी चाहिए। ठीक है, माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए, माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने के लिए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो माता लक्ष्मी, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि माँ लक्ष्मी वैभव, ऐश्वर्य, सुंदरता, इन सब से बहुत ज्यादा आकर्षित होती हैं। सुंदरता, घर की साफ सफाई, घर को सुंदर बनाना, घर को साफ सुथरा रखना, घर को पॉजिटिव अच्छी सुंदर खुशबुओं से महकाना, इन चीजों से जो है माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। तो सबसे पहले लेडीज का मैं बात करती हूँ। इन लोगों को जो है रेगुलर बेसिस पे, मैंने बहुत लेडीज को ऐसा देखा है कि सुबह से बस ऐसे ही अपने उठे, नहाए धोए, लोअर टी शर्ट ही रात में पहने थे और लोअर टी शर्ट ही उन्होंने नहाने के बाद भी पहन लिए हैं। तो ये चीज आपको करने से अपने आप को रोकना होगा। अगर आप जैसा आप बनकर रहेंगे वैसा ही आपके घर में बरकत होगी। माता लक्ष्मी का उतना ही वास आपके घर में रहेगा जैसे आप रह रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आप जो है लेडीज, जितनी भी घर की लेडीज हैं, उनको हमेशा सुंदर बन के रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप डेली 16 श्रृंगार करके बैठ जाओ, लेकिन एटलीस्ट लाइट मेकअप करो, लेकिन करो जरूर। ये नहीं कि सुबह उठे हैं, बाल धुल गए हैं, ऐसे ही जूड़ा बना लिया और ऐसे ही है पूरे दिन भर। ये नहीं करना है, इससे कभी भी माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है। हमेशा साफ सुंदर सौंदर्य रूप को देख करके माँ लक्ष्मी मोहित होती है और हमेशा आती है। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि लेडीज को हमेशा रेगुलर बेसिस पे चाहे लाइट मेकअप करें, चाहे जैसे भी करें, लेकिन अपने आप को संवारना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। नहाए धोएं, अच्छा सा सब कुछ अपने आप के लिए अप्लाई करें। गुड मेकअप, गुड अच्छी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करें, आप जिससे आपकी ब्यूटी एनहेंस हो। ठीक है, सुंदरता। ठीक, दूसरी बात क्या है कि आपके कई लोगों के क्या होता है, ऑर्नामेंट सिर्फ रखे रहते हैं। तो ज्वेलरीज को टाइम टू टाइम आप निकालें। जैसे फ्राइडे है, बहुत सुंदर दिन होता है, इस दिन आप कोई भी अपनी न्यू ज्वेलरी को एक्सचेंज कर सकते हैं, संडे को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन जो भी ज्वेलरीज हैं आप उनको चेंज कर करके आप उनको यूज जरूर करें। वो रखी हुई हैं, वो रखी ना रहें, उनको रेगुलर बेसिस पे आप कभी कोई और पहन लेती हूँ, कभी कोई और पहन लेती हूँ। मैंने कई लोगों को देखा है कि जिनका जो है कान का टॉप्स, नाक की नोज पिन, ये कभी चेंज ही नहीं हुई है। सालों बीत गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए, लेकिन दे डोंट थिंक अबाउट कि चेंज करें हम इनको। तो ये कहते हैं ना, एक जगह पड़े पड़े ना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये सब चीजें भी आपकी चेंज करते रहना चाहिए। जो अगर आपके पास नहीं है, इट्स ओके, आप आर्टिफिशियल भी वेयर कर सकते हैं, कभी कभी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हर दिन आप अपना ज्वेलरी बॉक्स खोल के बैठ जाएं और अपने आप को साज सज्जा करने लगे, नॉट लाइक दैट। लेकिन अगर आपके पास ऑर्नामेंट्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड्स है, जो भी हैं, आप उनको यूज जरूर करें। ये नहीं है वो सिर्फ एक लॉकर में रखे हैं, वो लॉकर में ही रखे ना रह जाएं। अब बात करते हैं, अपने पैरों पे जरूर से फोकस करें। आपके पैर जब आप रात में सोते हैं तो उनको थोड़े से पानी ले लें। अगर आप नॉर्मल प्लेन वाटर से धो सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप थोड़ा सा लुक वार्म वाटर लें, उसमें 2 ड्रॉप सरसों के ऑयल के डालें, मस्टर्ड ऑयल के डालें, 2 ड्रॉप उसमें डाल करके उसके अंदर अपने पैरों को थोड़ी देर सोक करें। यानी कि वो धीरे धीरे
एक दिन में नहीं होंगे, लेकिन जब आप इसको रेगुलर करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पैरों की ब्यूटी भी एनहेंस होगी और साथ में जो है माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनेगी। विशेष करके ध्यान रखना फ्रेंड्स, जिन लोगों की, जिन घर की लेडीज की पैरों की एड़ियां फटी हुई होती हैं या पैर गंदे रहते हैं, वहां लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती है। ठीक है, अपने, और जब आप नहाएंगे धोएंगे तो आप अपने कपड़ों पे विशेष करके ख्याल रखेंगे, आपका कपड़ा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, पैसा पैसे को आकर्षित करता है, लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी तरीके से दरिद्रता दरिद्रता को भी खींचती है। अगर आप फटे हुए कपड़ों में रहोगे, गंदे कपड़ों में रहोगे, तो वैसी ही लाइफ यू विल बी अट्रैक्ट द सेम। अगर आप साफ सुथरे रहोगे, सुंदर बन के रहोगे, तो यू विल बी अट्रैक्ट द सेम लाइफ। तो इसलिए अपनी लाइफ में कुछ बेसिक जिंदगी को अच्छा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात कर लेते हैं, आप अक्सर देखते हो कि माता लक्ष्मी के चरण पादुकाएं हम अपने घर के मंदिर में सजो के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हम उनको पूजते हैं, क्योंकि वो माता लक्ष्मी के चरण पादुका हैं। तो आप अपने घर की लक्ष्मी आप हैं, तो आप माता लक्ष्मी की बराबरी तो आप नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप, अगर लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, तो आप उस तरीके से रह तो सकते हैं। आपके स्लीपर्स टूटे हुए नहीं होने चाहिए, कहीं से फटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे शूज आप पहनते हैं तो आप यकीन मानिएगा कि सिर्फ और सिर्फ दरिद्रता अपने साथ कैरी कर रहे हैं, उसको आप तुरंत चेंज कर लीजिए। ठीक है, आप बहुत महंगा नहीं खरीद सकते हैं, सस्ती खरीदिए, लेकिन एटलीस्ट वो एकदम साफ सुथरी और सही अवस्था में होनी चाहिए। फटा हुआ जूता, फटी हुई चप्पल आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, परफ्यूम। जब आपको पता है, हम दिवाली के टाइम पे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के परफ्यूम लगाते हैं, अपने घर में भी रूम फ्रेशनर स्प्रे करते हैं। सिर्फ एक दिवाली वाले दिन ही क्यों, हर दिन क्यों नहीं, रेगुलर बेसिस पे आपको ये करना चाहिए। और खुद भी अपना लाइट कोई भी परफ्यूम रेगुलर बेसिस पे आपको जरूर जरूर से अप्लाई करना चाहिए अपने ऊपर, जिससे कि आप हमेशा खुशबू से सरोबोर रहें, महकती रहें। आप यकीन मानिएगा कि अगर आपके हस्बैंड आपके पास नहीं आते हैं या आपके हस्बैंड के साथ आपकी चटपट ज्यादा होती है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आप रहना शुरू कर दीजिए। आपके हस्बैंड आपके आगे पीछे घूमेंगे। परफ्यूम लगाना जरूर शुरू कर दीजिए, इससे आपका वीनस एनहेंस होता है और माता लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं, आप अपने घर को किसी भी तरीके से महका सकते हैं। परफ्यूम या इत्र जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें रोज का परफ्यूम ले सकते हैं, रजनीगंधा का ले सकते हैं, या चमेली का, ये कोई भी आप इत्र ले सकते हैं। या आप इनके छोटे छोटे सी बॉटल्स लेकर के इनको मिक्स करके भी आप एक अपना परफ्यूम बना सकते हैं। उसको आप रेगुलर बेसिस पे आपको इसको अप्लाई करना है। एक चीज मैं और बता दूं, इत्र आपको अप्लाई करना है, आपको ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना है। एक तो आपको अपनी रिस्ट पर जरूर अप्लाई करना है, आपकी वीनस माउंट पे अप्लाई करना है, आपको अपने ईयर के पीछे जरूर अप्लाई करना है, और आपको अपने बेली बटन यानी कि नेवल कोड पर भी आपको अप्लाई करना है। ये मेक श्योर आपको ध्यान रखना है कि इससे जो है आपका वीनस बहुत जल्दी एनहेंस होगा और आपके सोए भाग्य को भी जगाएगा। ठीक है, जो क्लोथ्स के बारे में मैंने बात करी है कि अगर आप जो है वेल आयरन्ड क्लोथ वेयर करेंगे तो यू विल बी अट्रैक्ट द सेम लाइफ। वैसे मैंने अभी पहले बोला, तो आप मेक श्योर कि आपके कपड़े फटे हुए नहीं होने चाहिए, कहीं से उधड़े हुए नहीं होने चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कपड़ा घिस गया है, उसकी जान निकल गई है, लेकिन आपने उसको पहनना नहीं छोड़ा है। डोंट डू लाइक दिस। ये जो घर में हम लोग जमा करके रख लेते हैं ना कपड़े बहुत सारे, ये भी मैं पहन लूंगी, ये कभी काम आ जाएगा, इसको नहीं आ रहा तो इसको आ जाएगा, इट्स वेरी बैड। आपको नहीं पता, आप चंद रुपए बचाने के लिए आप हजारों करोड़ों का नुकसान कर रहे हो अपना। अपने घर से ऑब्स्टिकल्स को हटाइए, ये ब्लॉक करते हैं, माता लक्ष्मी को आने से रोकते हैं, पैसे को आने से रोकते हैं। घर गंदा होगा, घर की स्त्री गंदी रहेगी, घर में जमा रखे होंगे बहुत सारे पुराने कपड़े, तो ये जो है कभी भी लक्ष्मी को आने नहीं देती है। तो आप अपने साथ साथ अपने घर की भी उतनी ही साफ सफाई रखें जितनी की आप अपनी रख सकते हैं। चीज और मैं आपको शेयर कर दूं, अगर आपकी वार्डरोब यानी कि जहां पर वार्डरोब में जहां आप अपने कपड़े रखते हैं या अपनी एसेसरीज रखते हैं, वो हमेशा सबल यानी कि सैटल रहनी चाहिए। वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं रहनी चाहिए कि कपड़े हैं, कुछ फोल्डिंग्स खुली पड़ी हैं, कुछ जबरदस्ती ठूस दिए हैं, अनफोल्ड कपड़े पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यकीन मानिएगा कि आपकी वार्डरोब या आपके रहने का तरीका आपकी लाइफ को शो करता है। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से रहते हैं, आपका घर, आपकी वार्डरोब एकदम क्लीन सेटल्ड रहती है, तो आपकी अपनी लाइफ
और उसमें उसमें जो ग्रोथ करने का जो रास्ता है वो उतना ही सेटल्ड होता है, उतना ही अच्छा और स्मूथ होता है जितना कि आपके जो डेली वेयरिंग कपड़े पहनने की जो कबर्ड है, जो वार्डरोब है वो रहती है, या आपका खुद का रूम, आपके जहां आप सोते हो, जहां आप रहते हो, वो जगह जितनी नीट एंड क्लीन रहेगी, जितनी सेटल्ड रहेगी, उतने ही सेटल्ड आपकी खुद की लाइफ भी रहेगी। कहते हैं कि जो आप वॉलेट यानी कि पर्स आप जो कैरी करती हैं, जो लेडीज पर्स छोटे भी रखती हैं, बड़े भी रखती हैं, तो एक सोबर कलर आप इसको रखें, ब्लैक कलर को अवॉइड करें और डार्क रेड कलर को अवॉइड करें। ये दो कलर को थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी और भी कोई भी सॉफ्ट कलर के पर्स आप कैरी कर सकते हैं। अपने पर्स में श्री यंत्र और एक मिरर यानी कि छोटा सा एक मिरर जरूर जरूर से रखें। अब जो मेकअप करने वाला हम मिरर रखते हैं वो तो फ्लैप वाला होता है, वो बंद हो जाता है, वो नहीं रखना है आपको। आपको एक छोटा सा शीशा लेना है और उसकी बाउंड्री को आप इस तरीके से सेव कर ले कि वो आपको लगे नहीं। ठीक है, उस मिरर को आप अपने अपने वॉलेट में रखिए, अपने पर्स में रखिए। इससे जो है जो भी मनी आपके पर्स में होगी वो हमेशा ही बढ़ती रहेगी, कभी घटेगी नहीं। आपके अपने घर की कटलरी यानी कि जो आपके प्लेट्स हैं, पोट्स हैं, जो आपके घर के बर्तन हैं, वो हमेशा साफ सुथरे और अच्छे बर्तनों में आप खाना खाएं, अच्छे बर्तनों में आप पानी पिए। वो मुड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, तिड़का हुआ है, ऐसे बर्तनों को आप इमीडिएटली अपने घर से रिमूव कर दें। ये हमेशा ही लक्ष्मी के आने के रास्ते में ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, ये दैनिक चीजें होती हैं जिनमें हम ध्यान नहीं देते, हमें विशेष करके ध्यान देना है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, जब किचन की बात कर ही रहे हैं, एक ऐसा बर्तन होता है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है लेकिन उसके ही हाल बुरे होते हैं, वो है चाय का बर्तन। क्योंकि चाय 10 बार, अभी तो गर्मी है तो कम बनेगी, लेकिन सर्दियों में बहुत बार चाय बनती है लेकिन उसका ही हैंडल टूटा होता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आप उसको तुरंत इमीडिएटली आप रेक्टिफाई करें, उसको रिपेयर कराएं, उसको ठीक करें। ये नहीं है कि वो टूट गया और टूटे हुए को ही आप इस्तेमाल करे जा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। जिंदगी में अगर बेशुमार धन चाहिए, एक बहुत ही अच्छा और सॉलिड उपाय यहाँ शेयर कर रही हूं, इसको अगर आप करते हैं तो इससे 101% आपको लाभ मिलेगा। जिंदगी में अगर आप मनी चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है जायफल, उसको घिस लेना है, ठीक है। घिस करके इसका जो पाउडर फॉर्म है, उस पाउडर को आप एक ग्रीन कलर के कपड़े में आप इसको बांध लें और बांध करके आप हमेशा अपने वॉलेट में, अपने पर्स में आप इसे कैरी करें। यकीन मानिएगा कि आपके पर्स कभी भी पैसे से खाली नहीं होगा, ठीक है। सेकंड चीज ये है, अगर आपका गुरु ग्रह कमजोर है, देखिए कहते हैं ना फ्रेंड्स कि अगर आपको माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो विष्णु भगवान की उपासना शुरू कर दीजिए। जैसे ही विष्णु भगवान की उपासना आप शुरू करोगे, विष्णु भगवान की कृपा आप पे बनेगी, माता लक्ष्मी अपनी कृपा अपने आप बरसाना शुरू कर देंगी आपके ऊपर, ठीक है। तो इसी के लिए जब हम माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के उपाय कर रहे हैं तो हम अपने गुरु ग्रह को भी सही करने के उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है नटमैग, उसको घिस लेना है। घिसने के बाद इसके अंदर आपको मिलाना है 1 पिंच नटमैग पाउडर और 1 पिंच हल्दी पाउडर। इन दोनों को मिक्स कर लेना है, गंगा जल इसके अंदर डालना है 1 ड्रॉप, और उसका जो है टीका आपको रेगुलर बेसिस पे अपने फोरहेड पर लगाना है। ये आपको गुरुवार से शुरू करना है। इससे भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की और आपके जुपिटर प्लैनेट की आपको पूरी सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। आपका गुरुग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा और आप इसका तिलक जो है भगवान विष्णु को भी अर्पित करेंगे तो ये सोने पे सुहागा वाला रिजल्ट आपको देगा, ठीक है। ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। तो ये थे कुछ छोटे से और बेसिक टिप्स जिससे हम माता लक्ष्मी को आकर्षित कर सकते हैं। अब आती है फाइनल टिप की बारी। इसमें आपको क्या करना है, एवरी फ्राइडे आपको एक दीपक जलाना है, त्रिवेणी दीपक। ये मैंने आपको एक पहली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आपको मिला होगा। त्रिवेणी दीपक, इसमें क्या करना है, इसमें 1 चम्मच घी और 1 चम्मच सरसों का तेल, ये दोनों मिक्स करके डालना है। सरसों का तेल नहीं है तो आप तिल का तेल भी मिक्स कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेना है। अब एक कपूर छोटा सा लेकर के उसको बढ़िया से पाउडर बना करके उसके अंदर डाल देना है। अब इसमें लगानी है एक दीपक और इसको अपने घर में एवरी फ्राइडे की रात को 9 बजे
आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। माना जाता है कि जब ये तीनों शक्तियां मिलती हैं, सरसों का तेल, देसी घी हो यानी कि कपूर, तो ये आपकी जिंदगी में बहुत मिरेकुलस रिजल्ट लेकर आते हैं और माता लक्ष्मी की जो है हिसाब असीम अनुकंपा आपको प्राप्त होती है। ये आप करिए, ये रेगुलर बेसिस पे करने वाले उपाय हैं। आपकी जिंदगी में परिवर्तन 101% आएगा। टिल देन बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लेकिन प्लीज फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को आप शेयर करें। जिसको जरूरत है वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। टिल देन बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। माँ लक्ष्मी आप सब पर कृपा करें।